ऑपरेशन सिंदूर को नहीं आज संसद में देखा मिली तीव्र आक्षेप एवं प्रति आक्षेप। गतकाली कांग्रेस पक्षर सरकार को तीव्र आक्षेप करा परे आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह यार कड़ा काउंटर करते कांग्रेस प्रियंका गांधी भद्रा यह गुइंदा संस्थार विफलता बोली कहते। गृहमंत्री कहते 2005 रु 2011 भितर होइतिबा 27 आतंकवादी घटना घटी प्राय 1000 लोक प्राण हराई आपण कौन करिसंती बोली ताहा प्रश्न पचारिथिले। कोई बड़ी घटना हो गई तो रोते रोते कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर, ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। सेपरे ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान जातिसंघर आतंकवाद विरोधी कमिटीर अध्यक्ष बछा जावाकू आम देशर कूटनैतिक विफलता बोली कहिथिले प्रियंका गांधी। सेहीपरि ऑपरेशन सिंदूर रे आम फाइटर जेट नष्ट होइथिबा नै संदेह प्रकट मध्य से करिथिले। सेहीपरि अमित शाह कहिथिले जे आम जवान अति कठिन परिस्थिति रे सीमार सुरक्षा करुछंती। थरे सीमा को जाई सेमानक अवस्था देखि आस, जदि केही आम देश रे पसी जाइछंती ताहाले तार परिणाम मृत्यु हेबो। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था, तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो, गए आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको पहलगाम रे कहीं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नथिला से नहीं प्रश्न करथिले प्रियंका गांधी भद्रा। से कहिथिले लोके सेठाकू सरकार भरोसा रे बुलिबा को जाइथिले, किंतु सरकार सेमानकू भगवान को भरोसा रे छाड़िदेले। गृहमंत्री अमित शाह कहिथिले जे धारा 370 काश्मीर रे आतंकवादी इकोसिस्टम को संपूर्ण भावे नष्ट कर दिछि। एई धारा को समर्थन करुथला कांग्रेस। धारा 370 समय रे काश्मीर वर्ष को 132 दिन बंद रहुथला, एबे ताहा संपूर्ण भावे शून्य रे पहुंची। वर्ष को 112 जन पथर फिंगारे प्राण हराउथले, एबे ताहा शून्य रे पहुंची बोली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहते। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे।
एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी, अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। मानव स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी, 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर जख्मी होते थे 6235 लोग स्टोन पेल्टिंग में, आज 0।